सभी सहारा निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। 10 जनवरी 2024 को बताया जा रहा है कि सभी सहारा का ऑफिस खुलेंगे और सभी सहारा निवेशकों को ऑफलाइन के माध्यम से उनका रुपया रिफंड किए जाएंगे। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि जल्दी आपको दूसरी किस्त की तैयारी हो चुकी है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप दूसरी किस्त यानी कि 50,000 रुपये तक आवेदन कर सकते हो। इस आवेदन में बताया जा रहा है कि आपको पैन कार्ड की सख्त जरूरत होगी। यदि आपका रकम 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड अटैच करना ही होगा, अन्यथा आपको रुपया नहीं आएगा। इसी बीच सभी सहारा के निवेशकों ने जंतर मंतर पे बताया कि उनका रुपया अभी तक नहीं आया, क्योंकि सहारा निवेशकों ने 9 महीने से वेट किए हैं। इनको बताया जा रहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आप आवेदन कीजिए और आपको 45 दिनों के अंदर आपका रुपया आ जाएगा। इन्होंने बताया दोस्तों 9 महीने बीत चुके हैं और इनको सहारा का एक भी रुपया नहीं मिला है। तो इसी सभी ने बताया कि इनको ऑफलाइन के माध्यम से पैसा दिया जाए ताकि सभी सहारा निवेशकों को रुपया मिल जाए। उसके बाद बताया जा रहा है सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 9.88 करोड़ निवेशक ने 86,673 करोड़ रुपए के लिए क्लेम किए हैं, जिसमें से दोस्तों सहारा के पास मात्र 5,000 करोड़ रुपए हैं। बाकी दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है सेबी के पास अभी भी उनका उपलब्ध है। तो दोस्तों इसी बीच बताया जा रहा है कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 22 राज्य है जिनका सबसे ज्यादा रुपया फंसा है। 47,245 करोड़ रुपया उन्होंने जमा कराया। सहारा समूह प्रबंधक सहकारिता क्षेत्र में भारी भरकम धनराशि 28,170 करोड़ रुपए अपनी महाराष्ट्र स्थिति एमली वैली में इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि दोस्तों 28,170 करोड़ रुपया एमली वैली में इन्वेस्ट किया गया। यह रुपया देंगे तो रिफंड किए जाएंगे सभी सहारा निवेशकों को। इसी बीच एक खबर निकल के आती है, जितने भी सहारा निवेशक है उनके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाई है। यदि सुप्रीम कोर्ट से रुपया आ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके सभी सहारा निवेशकों को रिफंड किए जाएंगे। सहारा का रुपया पाने के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे आना था। दोस्तों कुछ इस तरीका से 4 सोसाइटी है जो आपको रुपये रिफंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक डालना होता था। उसके बाद दोस्तों आपको आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना सारा दस्तावेज सही सही देते थे तो आपको 45 दिनों के अंदर आपका रुपया आता था, अन्यथा आपको रुपया नहीं भी आता था। दोस्तों बहुत सारे आदमी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, मात्र 10% आदमी का फॉर्म अप्रूव्ड किया गया। मान लो इससे भी कम यानी कि आपको 90% आदमी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। यह दोस्तों रिजेक्ट वाले फॉर्म में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड लिखा रहा था और इनको बेवकूफ़ बनाया जाता था, एरर बता देता था कि आपके फॉर्म में क्या एरर है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा था कि यदि आपके फॉर्म में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड आ रहा था तो उनके लिए एक नया पोर्टल जारी किया, उसका नाम था पुनः सबमिशन लॉगिन, जो कुछ इस तरीका से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता था। यहाँ पे सख्त बता दिया गया कि आपको यदि पैसा 20,000 से कम है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो, यानी कि रिकोरेक्शन कर सकते हो आप अपने फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे रिसबमिशन लॉगिन पे क्लिक करना होता था। यहाँ से आपको CRN नंबर यानी कि क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भरना पड़ता था, जो आपको फर्स्ट टाइम आवेदन के समय मिलता था। उसके बाद दोस्तों यह जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना होता था। फिल करने के बाद जैसे यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते थे तो आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पे एक OTP आता था। वह OTP उससे पहले देखिए यहाँ पे CRN नंबर शो कर रहा है, वह OTP को यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई करते थे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान देना होता था कि आपके फॉर्म में यहाँ पे डिफेंसिव पे क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म में डिफेंसिव में जो भी कमियां बताई जाती थी इसको आपको ध्यान में रख के यहाँ पे आपको रिकोरेक्शन करना होता था। यदि आप अपने फॉर्म में सही से रिकोरेक्शन कर देते थे तो आपको 45 दिनों का टाइम लगता था। इसके बावजूद भी बहुत सारे निवेशकों को रुपया नहीं आया। इसी कारण से बताया जा रहा है कि उनको ऑफलाइन के माध्यम से रुपया दिया जाए। तो बताया जा रहा था सहारा रिफंड पोर्टल पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया, इस टोल फ्री नंबर पे आप बताइए कि आपको रुपया नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इस पे कम ही सुना जाएगा आपको, मान लीजिए नहीं के बराबर, क्योंकि दोस्तों यह पहले से ही हमको लगता है फ्रॉड है। दोस्तों पैसा नहीं आ रहा इस पे बहुत सारे निवेशकों को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सभी सारा निवेशकों को जैसे भी करके उनका रुपया आ जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।